तो दोस्तों अभी करते हैं थ्योरम 1.3। क्या कह रही है थ्योरम? ये थ्योरम कह रही है रूट टू इज इररेशनल नंबर। जो रूट टू है वो क्या है? एक इररेशनल नंबर है। ठीक है, नाउ अब इसकी प्रूफ देखनी है हमको। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले जो प्रूव करना है उसके अपोजिट में हम पकड़ लेते हैं, फिर उसको क्या करते हैं कि भाई ये तो ऐसा आ नहीं रहा, फिर पहला वाला ही सही था, हम पकड़ लेते हैं। तो यहां पर हमको क्या प्रूव करना है? रूट टू इज इररेशनल। तो हम क्या बोलेंगे यहां पर कि भैया यहां पर हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि जो रूट टू है वो क्या है? रैशनल नंबर है। अब बेटा रूट टू रैशनल नंबर है, इसका मतलब क्या हो गया? ये हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p और q क्या रहेंगे बेटा? इंटीजर रहने वाले हैं, इंटीजर रहने वाले हैं, और q क्या होने वाला है? नॉट इक्वल टू 0 होने वाला है। ठीक है, नाउ अब हम ऐसा मान लेते हैं कि भैया p और q क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो यहीं पर हम यहां पर देखेंगे अभी। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं यहां पर? सो वी कैन फाइंड इंटीजर। अब आर एस क्या है? 0 के बराबर। यहां पर ने पी क्यू पकड़ा था, इन्होंने आर एस पकड़ा। ठीक है, तो रूट टू क्या है बेटा? तो रूट टू है आपका आर अपॉन एस के बारे में। आर एंड एस ये क्या है बेटा? ये एक इंटीजर है, इंटीजर है जिसमें एस क्या नहीं हो सकता? एस 0 नहीं हो सकता। रैशनल नंबर की पहली कंडीशन है, बराबर है। रूट टू क्या है बेटा? आर अपॉन एस, ये लिखा है। अब मान लेते हैं जो आर और एस है ये क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। नाउ लेट अस एज्यूम, ठीक है, यहां पर जो लिखा है इसी को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूं। आर एंड एस आर कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर मान लेते हैं उसके अंदर वो कंपोजिट नंबर आर इससे बना है बेटा p इंटू ए से, और s बना है p इंटू बी से, ऐसा मान लेते हैं। अब ये समझने के लिए हम कर रहे हैं, ये जो समझने के लिए हम क्या करते हैं, r किससे बना है? p इंटू एस से, और s किससे बना है? p इंटू बी से। तो रूट टू इज इक्वल टू p इंटू ए अपॉन p इंटू बी। अब इसने इसको काटा तो रूट टू इज इक्वल टू ए अपॉन बी हो गया है, बराबर है ना। तो यहां पर a और b, अब यहां पर ये तो निकल गए, जो कॉमन थे वो निकल गए। अब a और b क्या आ गए? a और b ये हमारे क्या है? को प्राइम नंबर है। जैसे 2 एंड 3 होता है ना, जैसे 5 एंड 7 होता है, जैसे 11 एंड 13 होता है, ये क्या है? ये मान लेते हैं को प्राइम नंबर है। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। अब यहां पर क्या है बेटा? रूट टू इज इक्वल टू ए अपॉन बी हो गया। अब हम क्या करते हैं? b को इधर शिफ्ट कर देता, तो रूट टू बी इज इक्वल टू ए आ गया। वैसे b क्या हो गया बेटा? a अपॉन रूट टू हो गया। ठीक है, b इज इक्वल टू क्या आ गया? a अपॉन रूट टू हो गया, बराबर है ना। नाउ अब हमको ये मिला है, यहां पर ये एक मिला है, ये एक मिला, पहले इसको पकड़ लेते हैं। अब ये क्या बोला? रूट टू बी इज इक्वल टू ए, यानी बी अपॉन रूट बी रूट टू इज इक्वल टू ए है। अब हम क्या करें? दोनों साइड में हम क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं, तो ये आ गया बी स्क्वायर। रूट टू का स्क्वायर क्या होता है? 2 होता है। ए स्क्वायर का क्या होता है? ए का होता है ए स्क्वायर। अब यहां पर हम इसको इधर लेके जाएंगे, तो यहां पर क्या आएगा बेटा? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 2 हो गया, है ना। ए स्क्वायर बाय 2 हो गया। कहां पर लिखा है? यहां पर टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहां पर क्या हो रहा है? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 2, यानी ए स्क्वायर बाय 2 आ गया। और यहां पर ये बी क्या है बेटा? ये एक को प्राइम नंबर है, मतलब ये जो ए को डिवाइड कर रहे हैं तो वो 2 से डिवाइड हो रहा है ना। एक क्या हो रहा है? डिविजिबल बाय 2, तो ए स्क्वायर डिविजिबल बाय 2 भी हो रहा है, तभी तो ये आ रहा है ना, इंटीजर बी आ रहा है यहां पर, है ना। तो यहां पर तो हम क्या कहेंगे? देयरफॉर बी डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 हो रहा है। समझ में आ गया ना। अब हमारी थ्योरम इससे पहले हमने देखी थी कि भैया अगर ए स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड हो रहा तो ए शुड ऑल्सो बी डिवाइडेड बाय 2 होना चाहिए, है ना। ए शुड ऑल्सो बी डिवाइडेड बाय 2 होना चाहिए, तो यही हमारी थ्योरम थी, राइट नाउ। अब हम क्या करेंगे? इसको मैं मिटा देता हूं, या इसको साइड में कर लेते हैं, ठीक है, या इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, राइट। यहां पर अब ए क्या है? डिवाइड्स बाय 2 हो गया, ठीक है। नाउ अब हम क्या करते हैं? ए की जगह पे हम क्या करते हैं? 2c ऐड कर देते हैं, ठीक है। ए क्या है? इज इक्वल टू 2c, बराबर है। अब ए किससे बना है?
ए बना है 2c से, तो हम यहां पर क्या करेंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यहां पर ए की जगह पे हमने क्या किया, 2c पुट कर दिया। नाउ अब यहां बी स्क्वायर क्या आता है बेटा, 4c स्क्वायर बाय 2 हो गया। ठीक है, यही आ गया, राइट, बी स्क्वायर इज इक्वल 4c स्क्वायर बाय 2। यहां पर 2 ने 2 को मारा, यहां पर कितना आ गया, 2। तो यहां पर क्या होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर आ गया। दिस मीन्स 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, 2 क्या कर रहा है, बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, बराबर है ना, तभी तो ये आ गया। तो इसी को हम ऐसे लिख लेंगे, तो यहां पर ये क्या है, न्यूमरेटर में इधर जाएगा तो डिनोमिनेटर में, तो बी स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, सी स्क्वायर हो गया, बराबर है ना। बी स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, सी स्क्वायर आ गया। ना अब हम क्या बोल रहे हैं कि भैया अगर यहां पर बी स्क्वायर 2 डिवाइड बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, 2 कर रहा है, सो 2 डिवाइड बी। तो यहां पर अगर बी स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है तो बी को भी तो 2 डिवाइड करेगा ना, है ना। नाउ अब यहां पर ये क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है बेटा, यूजिंग थ्योरम 1.0 विद p इज इक्वल टू 2। ठीक है, नाउ देयरफॉर इसके हम क्या कह सकते हैं, इसके कारण अब सबसे पहले हमने क्या देखा, a जो है, a को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, बराबर है, a को हम 2 से डिवाइड कर, अब यहां पर 2 से को भी 2 से डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, a और b हैव एटलीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर, जिसका मतलब क्या हो रहा है, a और b, ठीक है, दोनों के पास एक कॉमन फैक्टर हो गया, 2 हो गया। अब ये पॉसिबल हो सकता है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि ए और बी हमारे क्या थे, को प्राइम नंबर थे, ए और बी क्या थे, हमारे को प्राइम नंबर थे। अगर ये को प्राइम नंबर, तो इनमें कॉमन फैक्टर 2 कैसे आएगा, आएगा क्या, नहीं आएगा। तो अब ये क्या हो गया भैया, या तो ये को प्राइम नंबर होगी या कंपोजिट नंबर होगी, जिसमें 2 एक कॉमन फैक्टर रहेगा। अब अगर ये कॉमन फैक्टर है 2, तो ये को प्राइम नंबर नहीं रहेगा, और ये अगर को प्राइम नंबर है तो इसका 2 कॉमन फैक्टर नहीं रहेगा, है ना, तो यही होगा। ठीक है ना, तो जिसके कारण बट दिस कॉन्ट्रैक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है, अब यहां पर ये क्या है, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ये यानी क्या हो गया, को प्राइम नंबर हो गया। नाउ अब ये क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन दैट रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। अब हमने एक इनकरेक्ट एजम्पशन किया था, जिसमें हमने क्या किया था, रूट 2 क्या था, एक रैशनल नंबर था। तो हम ऐसे कह सकते हैं भैया जो हमारा एजम्पशन था वो गलत था, जिसके कारण हम क्या कह सकते हैं भाई, कि जो हमारा रूट 2 है वो क्या है, इररैशनल नंबर। आई बात समझ में, इसको खत्म कर देते हैं यहां पर।